फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैटरडे के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में आप लोगों का पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। तो इस वीडियो में आगे हम पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सके, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करते हैं। उससे पता चलेगा कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और उसके बाद हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके साथ। उससे हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या ये फंड सही में अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप फंड का लेटेस्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न्स देखिए, बेंचमार्क ने 26% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है क्योंकि मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं रिसेंट टाइम्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो काफी कम है। 15% का भी रिटर्न नहीं आया, तो बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न है। तो यस, 1 ईयर में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप 3 ईयर और 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क को अभी भी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कोविड के कारण इस समय स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा गिरे हुए थे, इसीलिए देखिए बेंचमार्क देखिए 36% से भी ज्यादा गिरा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है बेंच जो मिड कैप के फंड्स होते हैं बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जब मार्केट गिरा तो कितना ज्यादा गिर गया, जबकि फंड को अगर आप देखें तो फंड सिर्फ अबाउट 22% से गिरा था। तो आपको लग सकता है कि अरे ये तो 22% गिरा था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अच्छा फंड नहीं है। लेकिन आप हमेशा कंपेयर करेंगे बेंचमार्क के मुकाबले। अरे जब पूरा मिड कैप के स्टॉक्स ही ज्यादातर गिर गए तो नेचुरली ये फंड भी गिरेगा। तो बेंचमार्क के मुकाबले यहाँ पे ये परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा क्योंकि बेंचमार्क से काफी कम गिरा था। इसे ही बोलते हैं अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सिमिलरली उस समय भी अगर आप 3 ईयर और 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा रहा है, बेंचमार्क से कम गिरा था ये फंड। यहाँ पर आप फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर होराइजन में तो काफी अच्छा है, शार्प रेशियो 2 से थोड़ा ही कम है, जिससे कि पता चलता है बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। अल्फा काफी अच्छा है 6+, तो 3 ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में भी अगर आप देखें तो अल्फा 5 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप मिड कैप कैटेगरी के जो टॉप फंड्स हैं उनके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर सभी कुछ आपको ज्यादातर फंड्स रेड में दिखेंगे, मतलब कि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग है, मिड कैप के स्टॉक्स ने इतना अच्छा किया लेकिन फंड्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीजीआई इंडिया मिड कैप ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, दूसरे फंड्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो अंडर परफॉर्मेंस उनका थोड़ा कम रहा है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एचडीएफसी मिड कैप ही एकमात्र ऐसा फंड है जो कि अच्छे खासे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। बट देन इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल उस तरह का है कि फिलहाल के मार्केट कंडीशन में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस पे भी एक डिटेल वीडियो हमने पब्लिश किया हुआ है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। मोतीलाल और निपॉन भी बीट कर पा रहा है, लेकिन देखिए बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्यादातर मिड कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। एवं तो इसका भी अब अच्छा खासा बड़ा हो गया है, 9000 करोड़ प्लस का है। देखिए ये निफ्टी मिड कैप 150 है इनका बेंचमार्क, मतलब कि जो भी इनका एसेट है उसका एटलीस्ट 65% ये मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये, तो ये पोर्टफोलियो पी इनका 38.55 है। इसका मतलब हुआ कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और इन हाई ग्रोथ कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वेरी हाई ग्रोथ कंपनी लाइक एक्सिस। एक्सिस भी इसी तरह के पी रेशियो के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। एनुअल टर्नओवर इनका बहुत ज़्यादा है, तो पी वाइज तो ये एक्सिस की तरह है, जबकि एनुअल टर्नओवर वाइज ये क्वांट म्यूचुअल फंड की तरह है, एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। फंड मैनेजर्स देखें तो नए फंड मैनेजर्स हैं, लाइक जो पुराने फंड मैनेजर थे अनिरुद्ध नाहा 2018 से इस फंड को मैनेज करते थे, उस समय काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था। यहाँ पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो मिड कैप का फंड है, तो नेचुरली मिड कैप में ऑलमोस्ट 70% का एक्सपोजर है। लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है इन्होंने 18% प्लस का, और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर है। ये है इनका सेक्टर एलोकेशन। तो ये इंटरेस्टिंग देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, ये तीनों ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो यहाँ पे तो सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल्स और हेल्थ केयर अगर आप देखें तो यस, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये दोनों ही सेक्टर से आने वाले समय में हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आया और सेक्टर्स दोनों अच्छे हैं। ये है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो। तो ये एज ऑन 30 जून 2023 का है, लेटेस्ट है। जुलाई का आपको अगस्त के महीने में मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे टॉप 20 होल्डिंग्स यहाँ पे है। तो अगर आप स्टॉक्स देखें तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। कंपनी का नाम अगर आप देखें, सारे अच्छी कंपनीज है। देखिए यहाँ पे एचडीएफसी लिया गया है क्योंकि जून का पोर्टफोलियो है। जो नया पोर्टफोलियो आएगा उसमें ये एचडीएफसी की तरह शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप अगेन कंपनी देखें तो प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज है जिनका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाइज कंपनीज अच्छी हैं। यहाँ पे सिर्फ अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स में, तो यहाँ पे सिर्फ ये जुबलेंट फूडवर्क्स का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। देखिए यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट भी कोई खास नहीं आ रहा है इस कंपनी का। आरओई गिरा है पहले से, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, 88। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, और इसीलिए ये स्टॉक लास्ट 1 ईयर में वो 20% से गिरा है। तो इस स्टॉक का तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे अगर आप दूसरे कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। एटलीस्ट टॉप 10 में अगर आप देखें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को देखें, देखिए यहाँ पे पी रेशियो तो ज्यादातर कंपनीज का बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न है। चोलामंडलम का ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न है। मैक्स हेल्थ केयर का ऑलमोस्ट 70%, टिमकेन इंडिया का ऑलमोस्ट 60%, कमिंस इंडिया अगेन कैपिटल गुड्स की कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न है, ऑलमोस्ट 48%, फिनेक्स मिल ऑलमोस्ट 35%। तो ज्यादातर जो स्टॉक्स है ना, उनके उनका जो रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में है बहुत अच्छा है। सिर्फ जुबलेंट फूडवर्क टॉप 10 होल्डिंग की मैं बात बोल रहा हूँ, उनका है। कोटक महिंद्रा तो हमने डिस्कस किया ही था लास्ट टाइम जब हमने एक्सिस का रिव्यू किया था। यहाँ अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, और नियर फ्यूचर में तो लगता है अंडर परफॉर्मेंस रहेगा ही। सो ओवरऑल देखिए, पोर्टफोलियो अगर ज्यादातर यहाँ पे स्टॉक्स देखें तो काफी अच्छे क्वालिटी का है। हाँ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि अंडर परफॉर्मेंस है। इसमें से ज्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। मे बी अंडर परफॉर्मेंस का एक रीजन हम बोल सकते हैं टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे चर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कि सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो सकता है कि जब रिटर्न आ गए हो उन स्टॉक्स का तब उनमें इन्वेस्टमेंट किया हो। क्योंकि जब भी हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो एग्जैक्टली मैंने ये नहीं देखा कि इन स्टॉक्स में कब इन्वेस्टमेंट किया गया, और उसके बाद क्योंकि हम सिर्फ सिंपली एक लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं, उस समय तो सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कब हुआ है उसके बाद का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एग्जैक्टली वो डेटा अगर हम चेक करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मेंस कहाँ है। लेकिन हाँ एटलीस्ट इस पोर्टफोलियो को देखकर यही लगता है कि अगर इस तरह के पोर्टफोलियो को होल्ड किया जाए मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो मोस्टली हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अभी तक हमने इस फंड का जो भी डिटेल्स चेक किया है उसे मैं समराइज कर देता हूँ। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस देखा जाए तो नो डाउट अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन मिड कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। ऑल दो ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम रहा है इन फंड्स के साथ। इस फंड का जो मार्केट कैप एलोकेशन हमने चेक किया है, तो पहले जो हमने रिव्यू किया था वहाँ पे इनका स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एलोकेशन ज़्यादा रहता था, लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा कम रहता था, जो कि अब चेंज हुआ है। मिड कैप में तो एलोकेशन लगभग उतना ही है, 70% के आसपास, लेकिन लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लिया गया है और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एलोकेशन कम कर लिया गया है। सेक्टर एलोकेशन देखिए इसका ठीक ठाक है। टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल
और कैपिटल गुड्स, तीनों ही बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया है। इसके बाद के जो 2 सेक्टर्स हैं, केमिकल्स और हेल्थ केयर, वहाँ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अच्छे सेक्टर्स हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। और स्टॉक पोर्टफोलियो भी अगर आप देखें तो देखिए, कुछ स्टॉक्स तो सारे पोर्टफोलियो में डाउन होंगे ही। मतलब आप जब 40-50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो 4-5-6 स्टॉक्स तो अंडर परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा स्टॉक्स परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस आ क्यों रहा है, क्योंकि जो टॉप होल्डिंग्स हैं लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं उन स्टॉक्स ने। जबकि इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स कोई खास आया नहीं है, बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। तो एग्जैक्टली जब हम चेक करेंगे कि किस डेट को इन स्टॉक्स में या इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तब शायद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। बट हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो इस तरह का जो पोर्टफोलियो है, सो वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनीज अच्छी हैं, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नथिंग इज गारंटेड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया गया है। अगर आपको इस फंड को बेचना है या खरीदना है या फिर जो कुछ भी करना है, खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।